आदमी ये सुनकर अंदर से हिल गया। एक अनजाना खौफ उसके दिल में बैठ गया। इसी घबराहट में उसने अल्लाह से नजर मानी कि अगर वो इस मुसीबत से बच गया तो 2 बड़े दूंबे अल्लाह की राह में ज़िबा करे। उसी दिन शाम होते ही उसने अपनी नजर पूरी की। 2 बड़े दूंबे ज़िबा किए, करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दावत दी और खाने का एहतमाम इतना फराख दिलाना था कि हर आने वाला सैर हो गया। उसने गोश्त खूब बांटा, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ 1 पिंडली रान बाकी रह गई। मगर अजीब बात यह थी कि खुद वो सारा वक्त खाने से दूर रहा। लोगों के साथ मुस्कुरा तो रहा था मगर दिल में खौफ की एक लहर मुसलसल चल रही थी। हर लम्हा उसे वो ख्वाब याद आता जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। जब महफिल खत्म होने लगी तो उसने बची हुई रान रोटी में लपेटी और खुद खाने लगा। मगर जैसे ही नवाला मुंह तक लाया उसे याद आया कि उसकी एक बूढ़ी हमसाया औरत है जो कमजोरी की वजह से दावत में नहीं आ सकी। उसने फौरन खुद को मलामत की, मैं उसे कैसे भूल गया, उसका भी तो हक था। वो फौरन उठा और वही बचा हुआ गोश्त लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया, माजरत की और कहा कि बस यही हिस्सा बच सका। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई, उसने शुक्र अदा किया और मजे से खाना खाया। फिर हड्डी बाहर फेंक दी। रात गहरी हुई तो गोश्त की खुशबू से एक सांप वहां निकला। वो रेंगता हुआ उस हड्डी तक पहुंचा और उस पर लगे हुए गोश्त के रेशे खाने लगा। मगर अचानक हड्डी उसके मुंह में इस तरह फंस गई कि वो ना उसे निगल सका और न बाहर निकाल सका। वो तड़पने लगा, कभी जमीन पर सर मारता, कभी पीछे हटता, मगर हड्डी उसके हलक में अटक चुकी थी। इसी तड़प में वो रेंगता हुआ उस आदमी के घर के दरवाजे तक आ पहुंचा। फजर के करीब उसके बच्चों ने बाहर अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई चीज जमीन से टकरा रही हो। उन्होंने बाप को बताया। जब वो बाहर निकला तो ये मंजर देखकर दंग रह गया। वही सांप हड्डी में उलझा हुआ बेबस पड़ा था। उसने फौरन उसे मार डाला और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे एक बड़े खतरे से बचा लिया गया। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जो नेकी उसने की, जो खाना उसने अल्लाह के नाम पर बांटा, वही उसकी हिफाजत का सबब बन गई। ये वाकया बरसों तक लोगों की ज़बान पर रहा और एक मिसाल बन गया कि ज्यादा खाना खिलाना मुसीबतों को